नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अब नगर के व्यापारियों के भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। दरअसल व्यापारियों की ओर से पिछले दिनों सैंपल जांच कराने की अपील की गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से बाजार में अलग अलग स्थानों से व्यापारियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरीश सोनी ने बताया कि इस दौरान सभी व्यापारियों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। साथ ही साथ व्यापार मंडल की ओर से सैंपलिंग में स्वास्थ्य विभाग को पूरा सहयोग किया जा रहा है। आज ये हमारा परसों से कार्यक्रम सैंपलिंग का शुरू हुआ है। जब बागेश्वर नगर में केस ज़्यादा निकलने लगे तो हमने एक प्रयास किया। हमने एसडीएम महोदय और जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम के द्वारा जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट की कि हमारे नगर क्षेत्र में व्यापारियों का भी टेस्टिंग की जाए। तो इसको देखते हुए एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसको टेस्टिंग शुरू करेंगे। 2 दिन अभी हमारे यहाँ कचूर बाज़ार में टेस्टिंग हुई। आज जो है स्वराज भवन दुग बाज़ार में टेस्टिंग हो रही है। बागेश्वर जिले को कुपोषण मुक्त करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास लगातार जोरों पर है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है और इस दौरान पूरे जिले में कुपोषण से निजात पाने वाले बच्चों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग सितंबर 2020 राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। तो इसी श्रृंखला में आज का कार्यक्रम माननीय मंत्री महोदय द्वारा उन बच्चों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था जो कुपोषित हो गए थे किसी कारण और सामाजिक कारण से या फिर जनान के कारण से, और उन्होंने अपनी मेहनत से और विभाग के सहयोग से बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए और सामान्य शरीर में। तो ऐसे ही 4 बच्चों को हमने आज बुलाया था जनपद से के विभिन्न स्थानों से, और उनको हमने मंत्री महोदय के निर्देशानुसार उनके मिशन के माध्यम से सम्मानित किया, जिसमें उनके माता पिता को शॉल लगाया गया और उनको एक किट जिसे बाल पोषण के नाम से उनको भेंट की गई। बागेश्वर में भटक रही एक बुजुर्ग महिला के दिखाई देने पर व्यापार मंडल अध्यक्ष की ओर से महिला को आश्रम तक पहुंचाया गया। दरअसल लीला देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला लंबे समय से बागनाथ मंदिर के पास भटक रही थी। वहीं जब व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरीश सोनी के संज्ञान में ये मामला आया तो उन्होंने महिला की मदद करने की सोची और कानूनी कार्रवाई कर महिला को बागेश्वर वृद्धाश्रम तक पहुँचाया। और इधर महिला का ये कहना है कि पहले वो नैनीताल में काम किया करती थी, लेकिन कोरोना काल में मंदिर बंद होने के चलते महिला भटकते हुए बागेश्वर पहुँच गयी। फिलहाल महिला के परिजनों का पता नहीं चल पाया है और महिला को वृद्ध आश्रम में भर्ती किया गया है। पहले नैनीताल नौपिच्चा ताल हनुमान मंदिर पर रह रही थी। हनुमान मंदिर बंद होने के कारण मुझे भटक के मैं कहाँ पहुँच गई, बागेश्वर शमशान घाट है बागेश्वर में, वो जो मंदिर है वहाँ बागनाथ का। कोई गाड़ी में कोई किसी के यहाँ काम में लगा दिया था। वो पंडित जी चले गए थे हल्द्वानी अपने घर ना, जो पंडित जी के लिए खाना बनाती थी वहाँ, वो चले गए थे हल्द्वानी। तो वो उन्होंने मेरे को गाड़ी बुला के वहाँ से यहाँ कर दिया था। ये वृद्ध महिला हमें नदी किनारे मिली थी और काफ़ी दिनों से नदी किनारे ही रह रही थी। ये अपने को बताती है मेरा ससुराल गंगोली हाट है, मेरा मायका जो है बेरीनाग बताती थी। और जब हमने इनसे पूछा तो कहने लगी मैं ज़िंदगी भर जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रही। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरा एक लड़का था, उसकी भी डेथ हो गई थी, और मेरी एक लड़की है जो हस्बैंड माइनर में पढ़ती थी। हम लोग उसकी फीस नहीं दे पाए तो स्कूल वालों ने ही उसको पढ़ाया। बागेश्वर में कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में फेल है। इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही साथ सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई। वहीं कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर युवाओं और आम जनता के शोषण का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जन्मदिन है, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवक कांग्रेस के नेतृत्व में हम बेरोजगार दिवस के तौर पर पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। और आज हम सब लोग इस पवित्र गांधी जी के चबूतरे के नीचे बैठकर पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जब तक बेरोजगारी की बातों का सम्मान नहीं करोगे तब तक इसी प्रकार से युवक कांग्रेस और कांग्रेस के समस्त फ्रंटल संगठन पूरी सड़कों पर उतरकर राष्ट्र पर इनका विरोध करते रहेंगे।
आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है, उस अवसर पर युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि आज जिस तरह देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर युवा परेशान है। पहले नोटबंदी, उसके बाद GST के चलते और उसके बाद कोविड-19 के चलते सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और सरकार नए पदों के सृजन पर रोक लगा रही है। और जिस तरह आज सारे जो सरकारी उपक्रम हैं उनको बेचने का सरकार काम कर रही है, जिसके चलते सारे युवाओं को आज हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। सड़क पहले तो मैं अपने फेंकू प्रधानमंत्री जी को आप बधाई देना चाहता हूँ। आज उनका जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने बेरोजगार दिवस के रूप में हमने आज ये धरना प्रदर्शन किया। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। कहाँ 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और आज जितने भी युवा हैं सारे बेरोजगार युवा रोड पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली और थाली बजवाई थी, तो सारे देश के युवाओं ने लेकर सभी लोगों ने उनका साथ दिया था। बोलने के लिए तो सरकार के पास हजारों मुँह हैं, लेकिन सुनने के लिए एक भी कान नहीं, क्योंकि 5 तारीख को जब सारे बेरोजगारों पूरे देश में ताली और थाली बजवा दी, तो सरकार के किसी भी मंत्री ने न सुनने का कहा, न कहीं ट्वीट किया, न कहीं कुछ उनके बारे में कोई बात की। आज देश के यह हालात हैं, आम आदमी इस कोरोना काल में जब से लॉकडाउन के 4 महीने हो गए, 4 महीने में कम से कम 2 करोड़ 50 लाख लगभग जो सैलरी बेस्ड कर्मचारी थे उनकी नौकरी चली गई। बागेश्वर में कपकोट और धाचला विधानसभा को जोड़ने वाला झूला पुल 3 साल से अभी तक नहीं बन पाया है। वहीं पुल नहीं बन पाने पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने इसका विरोध जताया। साथ ही साथ उन्होंने शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब क्षेत्र का दौरा किया गया था तो इस दौरान उन्होंने शासन प्रशासन के सामने स्थानीय जनता की समस्याएं रखी थी, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग अपने क्षेत्र में जिला पंचायत क्षेत्र सामा के भ्रमण में था। भगुना के पास में आपने देखा होगा, भगुना के पास में आपका एक झूला पुल 3.5 साल पहले क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसमें कई बार प्रयासों से कहा गया कि भाई इसको ठीक उसको वो करवा दीजिए, लेकिन आज वहाँ पर स्थिति ये है कि स्थानीय विधायक जी द्वारा कहा गया कि यहाँ पर को हम मोटर पुल बना रहे हैं, ये बना पा रहे हैं। जब मैंने UDRP के अधिकारियों से पता किया तो उनके द्वारा कहा गया कि वो मोटर पुल जो है 100 मीटर का स्वीकृत था, लेकिन अब उसको वो कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर को रोड की अप्रोच ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने जो है वहाँ पर को पुल बनाने से मना कर दिया। बागेश्वर में NSUI कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री के सारे वादों को झूठा बताया और कहा कि बेरोजगारी के चलते युवा दर बदर भटक रहा है और इसके चलते कई लोग आत्महत्या करने को भी मजबूर हो चुके हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने इस दौरान प्रधानमंत्री से देश के युवाओं को रोजगार दिलाने की भी मांग की है। आज प्रदेश भर में NSUI कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी दिवस मनाया। सबसे पहले तो हम सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज हम उनका जन्म दिवस एक बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं मोदी जी ने जो अपने वादे किए थे, वादे के पूरा जितने वादे थे उसमें पूरा विफल रहे। उन्होंने बोला था साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज क्या स्थिति है देश की, और आज देश की GDP अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और रही बात जो मोदी जी ने कहा था कि प्रवासियों को रोजगार देंगे, मनरेगा के तहत रोजगार देंगे, और उनको कहाँ गया उनके लिए रोजगार। आज मनरेगा में पहले इन्होंने बोला कि 100 दिन का रोजगार देंगे, उसके बाद बोला कि हम इनको 200 दिन का रोजगार देंगे। आज हम पूछना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार से, कहाँ गया मनरेगा के तहत प्रवासियों के लिए रोजगार। तो आज NSUI ने पूरे प्रदेश भर में हमने बेरोजगारी दिवस मनाया और हमने यह अपील की कि मोदी जी को सद्बुद्धियाँ हैं और देश में जो अभी अर्थव्यवस्था जो कोरोना काल में जो देश की जो स्थिति है, इससे मोदी जी देश को आगे ले जाएं। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।